अब हम प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है। तो इसको एक बार आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ साथ में और इसको समझना आपको। एक वीसीआर और एक टीवी में से प्रत्येक को 8,000 रुपये में खरीदा गया है, यानी दोनों चीज़ों को खरीदा गया है। ठीक है, दुकानदार को वीसीआर खरीदने पर 4% हानि होती है और टीवी खरीदने पर 8% लाभ होता है। इस पूरे लेन देन में लाभ तथा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जब लाभ और हानि प्रतिशत की बात हो रही है, हानि प्रतिशत की और लाभ प्रतिशत की अगर बात हो रही है तो इनका फॉर्मूला होता है, अगर लाभ है तो लाभ और हानि है तो हानि बट्टा कर मूल्य इंटू 100। ये लाभ परसेंट और हानि परसेंट का फॉर्मूला है। अगर लाभ हो रहा है तो लाभ बट्टा कर मूल्य इंटू 100 और हानि हो रही तो हानि बट्टा कर मूल्य इंटू 100। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, ये लास्ट के अंदर कह रहा लाभ तथा हानि प्रतिशत को ज्ञात करना है, यानी इस चीज़ को ज्ञात तो करना ही है। तो हमारे पास में लाभ भी तो चाहिए और हानि भी चाहिए। अब देखिए, लाभ और हानि, खाली लाभ और हानि का सूत्र, प्रतिशत की बात नहीं हो रही है, ये तो लाभ के पीछे परसेंटेज है। खाली लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस कर मूल्य। अब विक्रय मूल्य हमारे पास में नहीं है, कर मूल्य हमारे पास में है। कर मूल्य बिल्कुल 8,000 रुपये हमारे पास में है, लेकिन विक्रय मूल्य नहीं है। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमारे को क्या करना है कि पूरे लेन देन में, मतलब पूरे लेन देन का मतलब वीसीआर को भी और टीवी को भी अलग अलग निकालना है, फिर दोनों को जोड़ देना है। दोनों का विक्रय मूल्य भी जोड़ना है, दोनों का कर मूल्य भी जोड़ना है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको यही ध्यान रखना है कि हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत का ये फॉर्मूला होता है। हमारे पास में लाभ नहीं है और लाभ को ज्ञात करने का फॉर्मूला विक्रय मूल्य माइनस कर मूल्य, और अगर हानि को ज्ञात करना तो कर मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब लास्ट के अंदर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, ये डिपेंड करता है विक्रय मूल्य और कर मूल्य के मान पर। अगर विक्रय मूल्य बड़ा है तो हमेशा लाभ निकलेगा, और अगर कर मूल्य हमेशा बड़ा है तो हमेशा हानि निकलेगी। तो ये तो लास्ट के अंदर डिपेंड करता है। तो हमारे पास में सबसे पहले चाहिए विक्रय मूल्य। वीसीआर का भी विक्रय मूल्य निकालिए और टीवी का भी विक्रय मूल्य निकालिए, फिर दोनों को जोड़ेंगे और फिर कुल विक्रय मूल्य माइनस कुल कर मूल्य करेंगे, या फिर कुल कर मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे। अगर सिर्फ लाभ होगा तो सिर्फ लाभ प्रतिशत निकलेगा, और अगर हानि होगी तो हानि प्रतिशत निकलेगी। तो सबसे पहला पहला काम क्या है हमारा, यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं। सबसे पहले निकालेंगे वीसीआर के लिए। वीसीआर के लिए विक्रय मूल्य, दोनों का विक्रय मूल्य निकालें, क्योंकि कर मूल्य तो हमारे पास में दे रखा है। वीसीआर का कर मूल्य भी 8,000 है, टीवी का भी कर मूल्य 8,000 ही है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात कैसे करते हैं, विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तब, देखिए वीसीआर में हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत दे रखा है, हानि प्रतिशत 4% है। और कर मूल्य भी एक बार लिख देते हैं, इसका भी कर, दोनों को 8,000 रुपये में खरीदा गया है तो इसका भी कर मूल्य 8,000 रुपये है। अब हानि प्रतिशत हो रही है तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या बनेगा, विक्रय मूल्य इधर रहेगा क्योंकि इसको ज्ञात करना है। तो होता है इसका सूत्र 100 माइनस हानि प्रतिशत, इसको याद कर लेना आप, 100 माइनस हानि प्रतिशत बट्टा 100 इंटू कर मूल्य, इंटू कर मूल्य। अब हमारे पास में जो जो मान दे रखे हैं उनको इसमें पुट करना, फिर अपने को निकाल देना है। तो 100 माइनस 4, 100 माइनस 4 बट्टा 100 इंटू कर मूल्य 8,000 रुपये। 100 माइनस 4 करके आएगा 96 बट्टा ये 100 इंटू 8,000। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में इसका रिजल्ट क्या आएगा, 7680, यानी 7680 रुपये, यानी 7,680 रुपये इसका विक्रय मूल्य आएगा। किसका, वीसीआर का। अब उसी तरह हम टीवी का भी विक्रय मूल्य निकालते हैं, टीवी का भी विक्रय मूल्य निकालेंगे, का भी विक्रय मूल्य सेम यही प्रोसेस रहेगा टीवी के लिए भी। तो टीवी में लाभ प्रतिशत हो रहा है तो टीवी पर लाभ हो रहा है तो लाभ के लिए अलग सूत्र होगा, लाभ बराबर 8% है, कर मूल्य इसमें भी वही है, दोनों का कर मूल्य सेम है, दोनों का 8,000 रुपये के अंदर खरीदा गया है। और इसका विक्रय मूल्य निकालते हैं तो फॉर्मूला वही है, विक्रय मूल्य बराबर 100। अब लाभ होता है तो प्लस होता है और हानि होती है तो माइनस होता है, तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टा 100 इंटू कर मूल्य, इंटू कर मूल्य। तो 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ है 8 बट्टे के अंदर है 100 इंटू है कर मूल्य है 8,000 रुपये, 108 बट्टा 100 इंटू 8,000। इसको सॉल्व करेंगे तो
इसको इससे सॉल्व करेंगे अगर आप, तो आंसर आने वाला है 8,640 रुपये। तो देखो एक बार दिमाग लगाना है, हमने पहले विक्रय मूल्य क्यों ज्ञात किया है, क्योंकि लास्ट के अंदर लाभ तथा हानि प्रतिशत हमारे को ज्ञात करना है, और लाभ और हानि प्रतिशत के लिए सूत्र सेम है, लाभ है तो बस ऊपर लाभ है, और बट्टे के अंदर हमेशा कर मूल्य दोनों के सूत्र में इंटू 100 से गुणा होता है। ठीक है, तो हमारे को क्या ज्ञात करना है, लाभ भी अगर लाभ हो रहा है तो लाभ ज्ञात करना है, और हानि हो रही तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हमारे पास में देखिए अब कैसे ज्ञात करेंगे, वीसीआर और टीवी का विक्रय मूल्य दोनों को हमारे पास में आ चुका है, और दोनों का जो कर मूल्य है वो भी हमारे पास में है। देखिए वीसीआर प्लस टीवी दोनों को मिलाकर दोनों का कर मूल्य जोड़ना है और दोनों का ही विक्रय मूल्य जोड़ना है। तो दोनों का कर मूल्य जो है, अब दोनों का कर मूल्य जोड़ना, क्योंकि एक साथ निकालना, पूरे लेन देन की बात कर रहा है, तो वीसीआर का और टीवी का दोनों का कर मूल्य जुड़ेगा। तो वीसीआर और टीवी का कर मूल्य दोनों का एक ही था, 8,000 इसका भी था और 8,000 इसका भी था, दोनों को 8,000 रुपये देकर खरीदा गया, तो 16,000 आ जाएगा। अब इसी तरह दोनों का विक्रय मूल्य भी निकालते हैं, विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य दोनों का अलग अलग आया है अभी, एक तो आया 7680 और एक आ चुका हमारे पास में 8,640। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे हमारे पास में इसका आंसर आने वाला है 16,320। अब देखिए मेन चीज़ स्टार्ट होती है, 16,320 इन विक्रय मूल्य का योग आ जाएगा। अब हमारे को लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है या फिर हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, ये डिपेंड करेगा इन दोनों मानों पर। जब विक्रय मूल्य बड़ा है तो हमेशा लाभ निकलेगा, और अगर कर मूल्य बड़ा है तो हमेशा हानि निकलेगी। तो हमेशा देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य का मान बड़ा है, क्योंकि 16,320 16,000 से बड़ा है, तो यहाँ पर लाभ निकलेगा। और लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला है वो क्या है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टा कर मूल्य इंटू 100, ये लाभ परसेंट का सूत्र होता है, और पीछे परसेंटेज भी वापस आता है इंटू होकर। ठीक है, ये लाभ प्रतिशत का सूत्र है, लेकिन देखिए यहाँ पर हमारे पास में लाभ नहीं है, और लाभ का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस कर मूल्य। तो टोटल विक्रय मूल्य, क्योंकि पूरे लेन देन की बात होगी, तो 16,320 में से अगर हम 16,000 निकालेंगे यानी कर मूल्य निकाल देंगे, तो विक्रय मूल्य माइनस अगर हम कर मूल्य करेंगे, टोटल लेन देन की बात हो रही है, तो इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास में आएगा 320, यानी 320 लाभ आ जाएगा। अब इस लाभ को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, तो 320 बट्टा कर मूल्य भी टोटली काम आएगा, 16,000 इंटू 100 परसेंटेज बार गुना होगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास में आएगा 2% लाभ हमारे को निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को ज्ञात करना है। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ वापस एक बार, हमारे को क्या ज्ञात करना था, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना होता है। ठीक है, लाभ और हानि प्रतिशत के लिए सूत्र होता है ये, लाभ है तो लाभ ऊपर और नीचे कर मूल्य है इंटू 100 है। अब लाभ हमारे पास में है नहीं, लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस कर मूल्य, और अगर हानि भी ज्ञात करनी है तो कर मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ ज्ञात तभी किया जाता है जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है, और हानि तब ज्ञात की जाती है जब कर मूल्य बड़ा होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कर मूल्य तो हमारे पास में था, विक्रय मूल्य नहीं था, तो हम वीसीआर के लिए विक्रय मूल्य निकालते हैं और टीवी के लिए भी विक्रय मूल्य निकालते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, फिर दोनों का कर मूल्य भी हमारे पास में था, दोनों को जोड़ते हैं, दोनों को एक दूसरे से माइनस करते हैं, और हमारे को अगर लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य बड़ा होगा, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बट्टा कर मूल्य इंटू 100। फिर मान रखें आंसर निकालना। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं।